नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम की बड़ी खबर के साथ। जो एमपी के मौसम में फिर बदलाव देखा गया है। एमपी के कई शहरों में 2 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया। 2 डिग्री तक पारा चढ़ गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस की जगह 7 डिग्री पहुंच चुका है। प्रदेश के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे है। बादल छाए रहने के मौसम से बदलाव हुआ। शाजापुर में 8.8, बीजापुर में 6.6 तापमान दर्ज किया गया है। तो एमपी के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखा गया। प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान अभी भी 10 डिग्री के नीचे है। शाजापुर बिजावर की बात करें, तापमान यहां पर 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया है। हालांकि ऐसे कई शहर हैं जहां पर तापमान में 2 डिग्री तक तापमान चढ़ गया है। तो 2 डिग्री तक पारा चढ़ा। मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर लगातार जारी है। पश्चिमी प्रभाव से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। सरगुजा संभाग में शीतलहर, रात का पारा 6.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के 12 ऐसे जिले हैं जहां पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा है। सोमवार से न्यूनतम तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ेगी। शनिवार को प्रदेश भर में नारायणपुर सबसे ठंडा रहा। नारायणपुर का तापमान 7.9 डिग्री दर्ज किया गया है। रायपुर से मेरे सहयोगी नितिन, भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख शब्बीर का कर लेते हैं। शब्बीर, एमपी में लगातार मौसम में उतार चढ़ाव की स्थिति देखी जा रही है, लेकिन इस समय कितना तापमान दर्ज किया जा रहा है और ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर तापमान 10 डिग्री के नीचे तक पहुंच चुका है? देखिए अलीशा, बात की जाए तो राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है एक पश्चिमी विक्षोभ तैयार हो रहा है, यानी एक सिस्टम तैयार हो रहा और उसी के कारण जो ठंड पड़ती हुई नजर आ रही थी पिछले 2 दिन पहले, वो अब पड़ती हुई राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश में नहीं नजर आ रही है। मेरे कैमरा पर्सन संजय को कहूंगा कि तस्वीर दिखाए। इस वक्त राजधानी भोपाल में मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ है। सुबह से ही बात की जाए तो हल्की ठंडी हवाएं चल रही। सुबह जरूर कोहरा देखने को मिला था, लेकिन हम न्यूनतम तापमान की बात की जाए, जो आपका सवाल था कि कहां पर 10 डिग्री के नीचे है, तो खजुराहो करीब 8 डिग्री के आसपास है। इसके अलावा छिंदवाड़ा की बात की जाए तो 10 डिग्री है और रीवा भी 8 डिग्री के आसपास है और इसके अलावा सागर की बात की जाए तो वहां पर भी 10 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ। लेकिन अधिकतर शहरों की बात की जाए तो वहां पर 10 डिग्री से ही ज्यादा तापमान देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात की जाए बैतूल में भी 10 डिग्री है, लेकिन सबसे कम तापमानों में जो शहर है वो ग्वालियर है, जहां पर 8 डिग्री के आसपास है, पचमढ़ी 8 डिग्री के आसपास है और खंडवा भी 8 डिग्री के आसपास है। तो मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन तक के ऐसे ही स्थिति देखने को मिलेगी, जहां पर तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और कई जगहों पर बदली जा सकती है। लेकिन राजधानी भोपाल में सुबह से ही तेज धूप निकली हुई, यानी जो कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ती हुई नजर आ रही, तो उससे थोड़ी राहत मध्य प्रदेश वासियों को मिलती हुई नजर आ रही है अलीशा। और उसकी वजह यह है जो एक नया सिस्टम तैयार हो रहा है। लेकिन इन सबके बीच ये कह सकते हैं कि 2 दिन के बाद मौसम विभाग का मानना है कि वापस से ठंड बढ़ेगी, यानी न्यूनतम तापमान में जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। जो तापमान 10 डिग्री के पार पहुंच चुका है वो वापस से गिरता हुआ नजर आ गया। लेकिन अभी फिलहाल बात की जाए तो अगले 48 घंटे के लिए राहत भरी है खबर है कि ठंड पड़ती हुई राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश में कम दिखाई देगी। यानी अब सर्दियों की परेशानी जो है लोगों को परेशान कम कर सकती है, क्योंकि तापमान में 2 डिग्री तक इजाफा मौसम विभाग की ओर से बढ़ सकता है। शब्बीर हमारे साथ बने रहिए। रायपुर से मेरे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, इस समय राजधानी रायपुर में कैसा तापमान है, क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में इन दिनों 14.5 जो टेम्परेचर डिग्री है वो लगातार मापा जा रहा है और प्रदेश के अन्य स्थानों पर लगातार जो सेल्सियस है वो लगातार कम होता है। न्यूनतम जो तापमान है वो लगातार
कम होता नजर आया है। इसके साथ ही जो टेक्निकल इशू की बात की जाए तो विभोक्स का एक टेक्निकल बना हुआ है, जिसके चलते आने वाले 5 से 6 दिनों तक ठंडी और बढ़ सकती है, ऐसे अनुमान मौसम विभाग ने जताए हैं। इसके साथ ही आने वाले 5 से 6 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। बिल्कुल तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मेरे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ गए हैं। आशुतोष, इस समय आप कहाँ मौजूद है, कैसी तस्वीर है और कहाँ कहाँ ज्यादा ठंड पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल 2 दिन पहले की बात की जाए तो बस्तर में काफ़ी ज़्यादा जो तापमान है वो गिरा हुआ था। तकरीबन 8 डिग्री तापमान जो है वो पहुंच चुका था, लेकिन कल जो है बदली छाई हुई थी, पूरा दिन भर बदली रहा। यही वजह है कि थोड़ी सी ठंड जो जरूर यहाँ पर कम हुई है, और अभी धूप की वजह से जो है ठंड में कम गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। तकरीबन 16 डिग्री तापमान अभी यहाँ पर दर्ज किया गया। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, कैसा है सर ठंड? भैया ठंड तो है। अभी जो कल का मौसम जो था बदली छाया हुआ था, तो उससे थोड़ा सा कम हुआ है ठंड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वैसे है ठंड भैया। घर में रहने के बाद ज़्यादा ठंड लगता है, बाहर निकलो थोड़ा सा ठीक है। अभी की बात की जाए तो तापमान में गिरावट सबसे ज़्यादा कौन सा दिन हुआ था? 2 दिन पहले हुआ था तापमान में काफ़ी गिरावट। बादल आने के बाद से थोड़ा सा गर्मी बढ़ा है, मतलब ठंड कम हुआ है, गर्मी बढ़ा नहीं कह सकते। लेकिन सबसे ज्यादा ठंड नारायणपुर में पड़ता है, यानी कि एक समय था जो वहाँ पर बर्फ जम जाता था, गाड़ियां चालू नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा कम है। लेकिन 7 डिग्री फिर भी तापमान वहाँ पर चल रहा है। ठीक है, पहले जगदलपुर में भी 8 डिग्री तक पहुंच जाया करता था ठंड के दिनों में। अब क्या जंगलें काफ़ी कट गई हैं, तो जिसके चलते कम ठंड पड़ने लगी है। अब फिर भी इस बार का ठंड थोड़ा सा बता रहा है कि ठंड एहसास दिला रहा है। शहर में अलाव की व्यवस्था नजर आती है? नहीं, अलाव की व्यवस्था नज़र तो शहर में नहीं आती है, किंतु अभी विगत 1 हफ्ते के अंदर में जो मौसम में बदलाव आया है, इनमें खासकर जो बच्चों को जो बीमारी जो अभी हो रहे हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ते हैं, उनको तकलीफें बढ़ रही हैं, क्योंकि अचानक करवट ले लिया मौसम। गुरुवार की रात बहुत ज़्यादा सर्द थी इस हफ्ते की, और अचानक कल जो बीते शनिवार को जो बदली हुआ था उसकी वजह से आज थोड़ा सा कम है। मगर आज मौसम खुल गया, देखो शाम तक ठंड होकर, हालांकि स्कूल का छुट्टी अभी लग गई है, फिर भी अलाव की ज़रूरत है। अब प्रशासन तो मौन है, सोए अभी। नगर निगम को देखना चाहिए कि इस हर एक वार्डों में जहाँ पर निचली बस्ती में लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में, जिनके पास ऊपर छत नहीं है, खपरे के मकान में रहते हैं या दीवार नहीं है, बांस की दीवारों में रहते हैं, उनको व्यवस्था उन जगहों में करना चाहिए उलाव की। बिल्कुल, रोड के किनारे भी जो है कई ऐसे लोग हैं जो सोए रहते हैं, लेकिन रैन बसेरा बनाया गया है, लेकिन नगर निगम पहल नहीं करती कि उन लोगों को वहाँ पर ले जाया जाए। रैन बसेरा जिस जगह में बनाया गया है, एक्चुअल में शहर का जो बस स्टैंड है वहाँ पर बनाया गया है, और वहाँ पर लगभग जो लोग रहते हैं रात को, वो कुछ खाए पिए असामाजिक तत्व के लोग रहते हैं। तो रैन बसेरा जल्दी क्या है, अभी तक इतना हाईलाइट नहीं किया गवर्नमेंट ने उनको कि वहाँ लोग जा सके है, या तो फिर उनको आप कहीं से उठाइए उन पीड़ितों को, या फिर ले जाके शिफ्ट करिए। कल ही एक घटना हुआ था जिसमें एक महिला को संतोषी वार्ड से उठा के ले गए थे, उनको फिर ले जाके धर्मपुरा में उनको व्यवस्था कराया गया रेड क्रॉस के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हैं, शासन को देखना चाहिए। अभी सभी चुनाव में लगे हुए हैं, सबको अभी चुनाव खत्म हो गया, वोटिंग वार्ड चल रहा है, तो उसमें सब लगे हुए हैं। ठीक है, कैसा है ठंड सर? ठंड तो अच्छी है, काफ़ी पड़ रही है इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। ज़्यादा बढ़ी है इस वर्ष। देखिए, बिल्कुल जो है कोहरा की पूरी तरीके से नज़र आ रहा है। ठंड कैसा है? 2 दिन पहले कैसा था और अभी का माहौल कैसा है? अभी का माहौल ठंड तो थोड़ा कम हुआ है आज, किंतु ये 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा ही ठंड था, और सरकार अगर अला का ये करवा देती तो बहुत अच्छा रहता। अलाव की व्यवस्था जो है कहीं कहीं जल रहे हैं, बस स्टैंड या फिर इस चौक में रात को जलता है, लेकिन बाकी जो निगम, तो यहाँ चौक में कुछ भी नहीं जलता है। अलाव जलता तो इधर कहाँ ना कहाँ उसका राख दिखता, यहाँ कहाँ। नगर निगम बोलती है कि हम 5 जगह व्यवस्था कर दिए शहर में, तो नगर निगम बताए कहाँ कहाँ जल गई, दिखा दे। हमने सिर्फ एक ही जगह देखा, कहाँ पर? वो है नया बस स्टैंड। नया बस स्टैंड में जल रहा है अलाव। नया बस स्टैंड के अलावा हमने कहीं अलाव जलते हुए नहीं देखा। यानी कि शहर सबसे ज्यादा यात्री जो है वहाँ पर पहुँचते हैं, तो सिर्फ वहाँ व्यवस्था कर दिया गया। एक वही व्यवस्था है, बाकी मैंने कहीं नहीं देखा, क्योंकि विगत 2 दिन से है ना, मुझे काम से जाना पड़ रहा है, क्योंकि रायपुर से सामान आता है। तो मैं बड़झाड़ के पास में है ना, वहाँ पे सुलभ शौचालय के वहाँ 2 दिन से मैं अलाव जलते हुए देख रहा हूँ, और लोग बैठे रहते हैं। अच्छा, मतलब कहाँ सिरा सर? ये चौक भी तो बड़ा चौक है, यहाँ पर भी यात्री आते हैं काफी ज्यादा। इस चौक पे हर ठंड के मौसम में यहाँ अलाव जला करता था। अभी कुछ सालों से इस चौक को उपेक्षित कर दिया गया है, जबकि आज भी यहाँ पे ज़्यादा संख्या में लोग एकत्रित होते हैं।
और रात के जितने भी काम करने वाले मजदूर हैं वो आपको इस पुराने बस स्टैंड एरिया में मिलेंगे, लेकिन यहाँ कोई भी अलाव की व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है। देखिए, नगर निगम ये दावा करती है कि अलाव की व्यवस्था शहर में 5 जगह कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से बातचीत हो रही है और लोग बता रहे हैं कि अलाव की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, तो बिल्कुल निगम की लापरवाही यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि 2 दिन पहले जिस तरीके से तापमान में गिरावट आई थी और उसके बाद से पूरी तरीके से ठंड, लोग ठिठुरते नजर आ रहे थे, लेकिन अलाव की व्यवस्था नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं राहगीरों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता है। आशुतोष, नगर निगम के और साथ ही जिला प्रशासन की यहाँ पर बड़ी लापरवाही जो है वो देखी जा रही है। हमारे साथ बने रहिए। खंडवा से मेरे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, कितना टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है खंडवा में, क्या कुछ स्थिति है वहां पर? क्या वहां पर भी अलाव को लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन सक्रिय है या वहां भी लापरवाही देखी जा रही है? देखिए, बिल्कुल अलीसा, मध्य प्रदेश के कई जिलों में जो है कड़ाके की ठंड के जो है दस्तक हो चुकी है। देखिए, खंडवा का भी हाल यही है। हम इस वक्त खंडवा के मुंबई बाजार में मौजूद है और यहाँ का नजारा आप देख सकते हैं। शहर का काफी व्यवस्थित चौराहा जो है ये माना जाता है। देखिए, 9 बज चुकी है, लेकिन दुकानों पर अभी भी ताले हैं। मतलब लोग जो है कहीं ना कहीं अभी भी अपने घरों से बाहर नहीं आए, क्योंकि ठंड हो रही है। देखिए, कोई लोग हमारे साथ दूसरी बात करते हैं। हमारे यहाँ निमाड़ में 1-2 दौर ऐसे आते हैं जब तेज ठंड पड़ती है, तो जब सामान्य पे भारी असर पड़ता है। दुकानदार अपनी दुकानें भी विलंब से खोलते हैं। और इसके अलावा निमाड़ की धूप भी बहुत तेज है, क्योंकि मैदानी इलाका है, तो एकदम कड़क धूप पड़ती है, तो लोग शाम में तो बहुत ठंड महसूस करते हैं, लेते रहते हैं यहाँ पर। और लगता है कि पूरा जनवरी का अगला माह भी जो है वो यहाँ पर ठंड की चपेट में रहेगा। देखिए, बिल्कुल और भी लोग हैं भाई साहब, सुबह से काम पे आ जाते हैं, किसी ठंड देखने को मिल रही है? अभी पिछले 2-4 दिनों से ज्यादा महसूस हो रही है। घर से लेट निकलना होता है, नहीं तो सवेरे से जल्दी निकल जाते हैं हम लोग काम के लिए, लेकिन अभी बहुत देर से निकल रहे हैं क्योंकि ठंड ज्यादा पड़ रही है। देखिए अलीसा, लोगों के काम पे भी असर हुआ है। जो लोग सुबह 7 बजे या 6 बजे अपनी दुकानें खोल लेते थे, वो अब 8 बजे जो है दुकानों पे पहुंच रहे हैं, 9 बजे तक पहुंच रहे हैं। कैसी ठंड देखने को मिल रही है भाई साहब जब मॉर्निंग वॉक पे निकल रहे हैं? मॉर्निंग वॉक पे चलते थे पहले जैसा जो मौसम था उसमें बहुत अच्छा है, और अभी थोड़ा सा सर्द मौसम 4-8 दिन ज्यादा है, तो मॉर्निंग भी थोड़ी सी देर से हो रही है हम लोगों की। देखिए अलीसा, बिल्कुल लोगों का जो टाइम है टेबल है उनमें भी बदलाव हुआ है। देखिए, मेरे पीछे का नजारा मैं आपको बता दूं कि शहर से रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन दोनों इलाके यहाँ से नजदीक पड़ते हैं, और अमूमन इस बाजार में काफी भीड़ मिलती है, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही आपको यहाँ से जाते हुए दिख रहा है। मतलब साफ है कि ठंड का जो असर है वो खंडवा में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ठंड की वजह से ही अब दुकानें जो हैं वो तड़के सुबह नहीं खुल रही हैं। इमरान हमारे साथ बने रहिए। शब्बीर, अगला सवाल मेरा आपसे है कि यहाँ पर देखिए लगातार कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर नगर निगम और साथ ही जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाहियां जो है वो देखी जा रही हैं। अगर हम बात रैन बसेरों की करें तो वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? बिल्कुल अलीशा, बात की जाए राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से निर्देश भी दिए गए कि तमाम रेन बसेरों में और जहां जहां पर लोगों के रुकने की व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई है वहां पर पूरी व्यवस्थाएं हों। किसी तरीके की खासकर कंबल और दूसरे जो ठंड से बचाव के लिए तमाम व्यवस्थाएं करनी है उसमें किसी तरीके की कमी ना आए। इन तमाम चीज़ों को लेकर डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच कई रेन बसेरों में तो व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन हम बाकी व्यवस्थाओं की बात करें, जैसे प्रशासन की तरफ से अलाव की जो व्यवस्थाएं हैं वो होती हुई दिखाई देती नजर भोपाल में नहीं आ रही, तो दूसरे शहरों में अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर क्या स्थिति होगी। लेकिन यह राहत की बात है कि अभी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई इलाकों में ठंड थोड़ी सी कम पड़ती नजर आ रही, लेकिन हल्का घना कोहरा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो ठंडी हवाएं भी चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन मौसम खुला हुआ है, सूरज निकला हुआ है, उसके कारण इतनी ठंड पड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही जो 2 दिन पहले दिखाई दे रही थी। उसकी वजह यह थी कि 2 दिन पहले तक मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बदली छाई हुई थी, सूरज नहीं निकला था, ठंडी हवाएं चल रही थी, तो तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी की बात की जाए तो 2 से 3 डिग्री तक के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो अगले 48 घंटे तक के अलीशा जारी रहेगी। बिल्कुल, 48 घंटे तक तापमान में बढ़ोतरी जो है वो देखी जा सकती है। आशुतोष,
हाल ही में मौसम विभाग की ओर से बूंदाबांदी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया था, तो क्या ऐसे भी हालात अभी भी हैं? क्या मौसम विभाग की ओर से किसी तरह का अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, बस्तर को लेकर अब तक तो अलर्ट जारी नहीं किया गया है मौसम विभाग की तरफ से लेकर, लेकिन जिस तरीके से तापमान में लगातार गिरावट हो रही थी और जो हवाओं में नमी थी 66% जो है नमी यहाँ पर दर्ज की जा रही थी, यही वजह है कि ठंड काफ़ी ज़्यादा, सर्द काफ़ी ज़्यादा जो है रात को और सुबह के दरमियान लग रही थी। लेकिन जिस तरीके से कल का मौसम में बदलाव आया है और बदली छाया हुआ था, तो उससे जो ठंड है उसमें जरूर गिरावट हुई है और तापमान जो है आज रात की बात की जाए तो तकरीबन 11 से 12 डिग्री पहुंच रहा था, लेकिन अगर उससे पहले की बात की जाए तो 7 से 8 डिग्री यहां पर ठंड पहुंच रहा था। तो मौसम विभाग की तरफ से अब तक तो अलर्ट बारिश को लेकर नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ठंड की वजह से लोग जो है घरों से निकलना बहुत कम कर दिए हैं और काफ़ी लेट, यानी कि जब धूप निकलता है उसके बाद से वो अपने घरों से निकलते हैं। कंबल रजाइयाँ निकल चुकी है पूरी तरीके से ठंड से निपटने के लिए। और कहा जाए तो जिस तरीके से हमने बातचीत किया, आपने देखा कि अलाव की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। और रैन बसेरा की बात किया जाए तो हमने रात को भी रैन बसेरा का मुआयना जब किया था तो वहाँ पर कुछ ही लोग, यानी कि 5 से 6 लोग ही वहाँ पर बस रुके हुए थे और बाकी शहर में अगर हाल देखा जाए तो शहर में पूरी तरीके से लोग रोड के किनारे कंबल ओढ़कर सोते नजर आते हैं, लेकिन नगर निगम उनको रैन बसेरा तक का रुख नहीं करवाती है। ये पहल नहीं करती है कि वे जो बेघर हैं, जो रोड के किनारे सोने को बिल्कुल आशुतोष, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इसी बीच नगर निगम और जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाहियां भी बढ़ती जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, शब्बीर, आशुतोष और इमरान हमें तमाम तस्वीर दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए।